नमो नमः। कुमार संभव पंचम सर्ग 54वां श्लोक। पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से कहती है, असह्यहुंकार निवर्तित पुरा पुरारिमप्राप्त मुख शिलिमुख इमां हृदिव्यायत पातमक्षिणोत् विशीर्णमूर्तेरपि पुष्पधन्वना। क्या कहती है पार्वती की सखी? समझते हैं इस पद्य को। पूरा पहले, यहाँ पूरा शब्द से उस घटना की ओर संकेत किया गया है जब कामदेव अपने सौंदर्य से शिव को प्रभावित करके उनकी समाधि को भंग करने का प्रयास करना चाहता था और शिव ने क्रुद्ध होकर के उसको भस्मसात कर दिया था। तो पूरा पहले पूर्व काल में असह्य हुंकार निवर्तित, असहनीय हुंकार से लौटाए हुए शिव को ने जो हुंकार की थी, हुंकार एक क्रोध की ध्वनि है, एक अव्यक्त ध्वनि है। तो जो सही न जाए उसे असह्य कहते हैं। तो असह्य हुंकार से निवर्तित लौटाए गए, किसके द्वारा? शिव के द्वारा। तो शिव के द्वारा असहनीय हुंकार से निवर्तित लौटाए गए। अब ये लौटाया गया कौन है? वो शिलिमुख है। शिलिमुख कहते हैं बाण को। तो लौटाए गए, इसलिए पुरारिम अप्राप्त मुख, पुरारी को प्राप्त न करने वाले, पुरारी पुरारी कह दो चाहे त्रिपुरारी कह दो, पुर अथवा त्रिपुर प्लस अरि शब्द सामने आता है। अरि शत्रु को कहते हैं। तो त्रिपुर या पुर के शत्रु शिव हैं। तो त्रिपुरारी या पुरारी शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होता है। और पुर शब्द जो है वो तीन पुर हैं। कौन से हैं? एक तो जो वो सोने, चांदी और लोहे के बने थे, और इनमें क्रमशः मय दानव, विद्युन्माली नामक दानव और तारकासुर रहते थे। शंकर ने इन तीनों नगरों को नष्ट कर दिया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी या पुरारी पड़ा था। तो पूरा प्राचीन काल में असह्य हुंकार निवर्तित, अशिव द्वारा असहनीय हुंकार से लौटाया गया, और पुरारिम अप्राप्त मुख, इसलिए शिव को प्राप्त न करने वाले शिलिमुख बाण ने, किसके बाण ने? विशीर्ण मूर्तेरपि पुष्पधन्वना। विशीर्ण मूर्तेरपि, विशीर्ण शरीर वाले भी, नष्ट कर दिए गए शरीर वाले भी, ये कामदेव के लिए आता है। कामदेव का शरीर शिव के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो विशीर्ण मूर्तेरपि, नष्ट मूर्ति वाले भी, नष्ट शरीर वाले भी, पुष्पधन्वना, पुष्पधन्वा अर्थात कामदेव के, कामदेव को पुष्पधन्वा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्प है धनुष जिसका। कामदेव के लिए जो धनुष है वो फूलों का, पुष्पों का बना हुआ है। विशीर्ण मूर्तेरपि, विनष्ट शरीर वाले भी, पुष्पधन्वना, पुष्पधन्वा यानी कामदेव के शिलिमुख बाण ने, इमाम इसको, इस मेरी सखी को, इस पार्वती को, हृदय में व्यायत पातम, व्यायत पातम अत्यंत तीव्र और गहरे प्रहार के साथ, अक्षिणोद, अक्षिणोत व्रणित कर दिया है, घायल कर दिया है। तो यहाँ इस पार्वती की एक तरह से कृशता नामक एक जो दशा है वह सूचित हुई है। और कामदेव ने एक तरह से शिव के प्रति बदला न लेकर के
प्रकारांतर से शिव से ही बदला ले लिया है पार्वती को व्रणित करके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राचीन काल में जब कामदेव शिव की समाधि को भंग करने के लिए वहाँ आता है और अपने बाणों का प्रहार आरंभ करता है, परंतु क्रोध से अभिभूत शिव के असह्य हुंकार से लौटाए गए और शिव के तीसरे नेत्र से वह भस्मसात कर दिया गया था कामदेव। नष्ट शरीर वाला होकर भी शिव से पराजित होकर उसने अपने बाणों का मुख पार्वती की ओर कर दिया। उसने अपने बाणों से पार्वती के हृदय में प्रहार किया और यह प्रहार अत्यंत तीव्र हुआ था। इस प्रहार से कामदेव ने पार्वती के हृदय में शिव के प्रति प्रीति प्रेम उत्पन्न कर दिया था। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।